इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है मेसलर एंड टार, जेम्स हुई दोनों में दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो पूछा जा सकता है। लगाओ कॉन्सेप्ट, आंसर 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 जरूर करें, बस मैं चाह रहा हूं कि आंसर आप लोग जरूर करें, एटलीस्ट ट्राई जरूर करें, एटलीस्ट ट्राई जरूर करें। आपने टेस्ट में तो किया है, बट मैं चाह रहा हूं कि यहां पे भी आप ट्राई करें। ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, प्रॉपर रिवीजन। क्योंकि डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं आके आंसर बता दूं आपको कुछ एडिशनल पार्ट देकर जाओ, है ना। ये डिस्कशन में एक्चुअली मैंने ये वीडियो डिस्कशन रखने का मोटो भी मेरा यही है, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता था, उसका सोल्यूशन देता था, ठीक है, खत्म हो जाती थी बात। तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें, इसके अलावा और एक्स्ट्रा चीज़ें सीख पाए जो मेरे पास है, मैं आपको दे पाऊँ इसमें, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन दी मॉलिक्यूल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सभी ने सी ऑप्शन किया है, 100% सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मैंने अभी बताया था, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो बॉन्ड एंगल के अंदर भी बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होते हैं। मैंने अभी कहा था कि जब भी सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आपके बढ़ जाते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाते हैं। तो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम। अब देखिए यहां पे तो कोई बैक बॉन्डिंग हो नहीं रही है, यहां पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, इसके पास वन लोन पेयर है और एक CH3, बट CH3 डज नॉट कंटेनिंग एनी वैकेंट ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर रिमेनिंग sp3 और पैरामिडल शेप आर रिमेनिंग पैरामिडल, यानी यहां पे शेप भी चेंज नहीं हो रहा है और ज्योमेट्री भी चेंज नहीं हो रही, शेप भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जैसे आप इस तरह आते हो, यहां पे आते हो, ठीक है, तो इफ यू ऑब्जर्व यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बट सिलिकॉन दैट कंटेनिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और अगर आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, सेंट्रल के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम बैक बॉन्ड, एंड दिस लोन पेयर इज कनोटेड द पाई बॉन्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगी sp2 और दिस वन इज द ट्राइगोनल प्लेनर। ये कौन से अरेंजमेंट में चले जाएगा, ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है। अब यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो पी पाई डी पाई इंटरेक्शन हो रहा है, इससे इंटरेक्शन को हम पी पाई डी पाई इंटरेक्शन बोलते हैं, और दे आल्सो कॉल्ड एज दी सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड इंटरेक्शन, सेकेंड पीरियड था। बट जैसे आप इसमें जा रहे हो, इस मॉलिक्यूल्स में जा रहे हो, यहां पे भी नाइट्रोजन दैट कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम है, बट जर्मेनियम फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स है, जर्मेनियम जो है आपका ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू दिस वन, यस और नो, एज कंपेयर टू दिस वन। तो बैक बॉन्डिंग यहां पे भी होगी, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है sp2 की तरफ, दे आल्सो चेंज द हाइब्रिडाइजेशन ना, प्रेम sp3 तो नहीं रहेगा, दे आल्सो कन्वर्ट द sp2 बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग है, बिकॉज सेकंड पीरियड फोर्थ पीरियड है, तो sp2 होगा। बट इसमें मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू, यहाँ पे थोड़ी लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है, सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो दे आल्सो जस्ट लाइक ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर की तरफ चले जाता है, ठीक है। ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, बट इसमें मोर बैक बॉन्डिंग, मोर बीबी यानी बैक बॉन्डिंग, और यहां पे लेस बैक बॉन्डिंग। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपके। इस वजह से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको सेकंड में मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सबसे पहले कहां पे है, यहां पे, और कहीं पर नहीं है। तो आपको अगर लास्ट वाला नहीं भी पता है ना, तो भी आंसर आप निकाल सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। वेरी गुड, समझ में आ रहा है श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक एक हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिला, हर क्वेश्चन की वेरिएशन आपको अलग 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 है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो पूछा गया, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसका होमो क्या होगा, इसका होमो क्या होगा, और इस मॉलिक्यूल का होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो कौन बताएगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों,
होमो पूछता है, कभी लूमो पूछता है। होमो पूछा है आपका, तो O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होता है भाई? O2 आपको दिया है, O2 के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई जिरेट के अंदर आता है, पाई एंटी बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक और ऐड हो गया तो यहां पे आ जाएगा, तो होमो आपका बन जाएगा पाई जी इज द होमो, पाई जी इज द होमो, यस और नो? ठीक है। दूसरा आपका S2 और O2 बोथ आर सेम, यानी S2 में भी आपका पाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पाई जी एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो S2 और 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशनल है तो आपने ऐड कर दिया, तो इसका भी होमो यही बन जाएगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, तो S2 2 निगेटिव का भी यही बन रहा है। ठीक, Cl2 में भी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखो ये आते हैं। ठीक है, Cl2 के अंदर 1 2 3 4, राइट, और ये Cl2 का है, Cl2 इसे हम बोलते हैं पाई जिरेट एंटी बॉन्डिंग। बट दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे? सिग्मा अनजिरेट के अंदर जाएंगे, तो सिग्मा अनजिरेट के अंदर जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, बिकॉज 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट। तो ओनली Cl2 पूछता था तो होमो आपका पाई जी आता था, बट एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी सिग्मा अनजिरेट, राइट। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो पाई जी सिग्मा अनजिरेट, ऐसा ऑप्शन कहां पे है? सेकंड ऑप्शन है ना। इंटरेस्टिंग है, दिमाग लग रहा है और कॉन्सेप्चुअल है, और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट सिर्फ आपको कोरिलेशन करना है MOT के साथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग पेयर्स। मैच दी फॉलोइंग पेयर्स, आपको मैच करना है A के साथ इसको, B के साथ इसको, C के साथ इसको, D के साथ इसको। ठीक है, क्या लगता है आपको? टेक योर टाइम, आपको आंसर करना है, थिंक करना है। देखो क्वेश्चंस देखते से आपको थिंकिंग बढ़नी चाहिए, वरना मैं आंसर तो बता दूंगा, आंसर बताने मुझे 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है, बट आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ानी है मुझे। और आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, आप बिल्कुल पूछ लीजिए यहाँ पे ना, लाइव डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो आपको डाउट्स भी पूछते रहना है अपने। अगर कोई भी डाउट्स आ जाए तो मैं उसमें और डिटेल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, सुपर स्नेल, आरवी, मोसिन, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? क्या लग रहा है आपको कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पायल, चलिए चेक योर आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज दी सी, करेक्ट ऑप्शन। कैसे सी हुआ है? चलो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि इसमें देखना क्या है आपको? पेयरिंग करना है। तो यहां से O2 पॉजिटिव क्या लॉस कर दिया इसने, और जब इसने लॉस करेगा अब इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, तो फर्स्ट के लिए थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट के लिए थर्ड इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो 2 ऑप्शन इज डायरेक्ट लाइन। सेकंड, यहां पे क्या किया? N2 निगेटिव से N2, यानी इसने भी ऑक्सीडेशन किया, बट एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन किया, तो फर्स्ट आ जाएगा। तो बी के लिए फर्स्ट आ जाएगा, तो बी के लिए फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, बी के लिए 4 आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट। यानी इस 2 ऑप्शन पढ़ के आपने आंसर निकाल दिया कि आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, आंसर इज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद O2 पॉजिटिव है, तो O2 आया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल इज द रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, N2 पॉजिटिव से N2 की तरफ गया, इसने गेन किया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन आपका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, 2 मार्क्स वगैरह में इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनते हैं, जनरली 2 मार्क्स वगैरह में बनते हैं।